होनी है उसने अब कंज्यूम होना है। तो कूलिंग कर्व प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड, बाई एक्सपोनेंशियल या इन्वर्टेड एस शेप। ये एमसीक्यू भी है, वाइवा में पूछ लेते हैं, और यही क्वेश्चन एक ज़्यादातर आता है इसमें से, एल्गर मोर्टिस में से अगर आए तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। कूलिंग कर्व जिसको हम कहते हैं, इसके 3 फेजेज हैं। ये वाला जो है वर्टिकल है, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर। ये वाला जो है ये है टाइम। टेम्परेचर और टाइम का एक ग्राफ है, ठीक है। अब ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, पहले ये प्लेटो फेज़ है, फिर ये नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद ये स्टेबल हो गया। कैसे इंटरप्रेट करना है इसको आपने? इनिशियल जो होता है बॉडी जब आफ्टर डेथ क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन जो ऑलरेडी बॉडी जो एनर्जी कंज्यूम कर चुकी है उसको वो एटीपी, जिस तरह एटीपी एडीपी कन्वर्ट हो रही होती है, इंटरनली एनर्जी जो है वो बची कुची जो है वो चल रही होती है, सेल्स जो होते हैं डिकम्पोज हो रहे होते हैं, तो वो इस एरिया के अंदर ये फिनोमेना चल रहा होता है। इसको हम कहते हैं आइसोथर्मिक फेज, इनिशियल प्लेटो फेज, जिसमें ऑलरेडी जो एनर्जी बन चुकी है बॉडी के अंदर वो कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्लेटो फेज आता है। कूलिंग से पहले थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द इंटरनल प्रोसेसेस जो चल रहे हैं बॉडी के अंदर, तो इसलिए कूलिंग कर्व एकदम से नीचे नहीं आता, पहले एक प्लेटो फेज आता है सीधा, उसके बाद वो रैपिड कूलिंग फेज आता है ये वाला। इसीलिए इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड एस शेप। अब ये पूछा जाता है कि ये एस शेप क्यों है, शुरू में प्लेटू क्यों है? तो ये प्लेटू फेज जो है, एक स्ट्रेट फेज जो है, इसको हम क्यों कहते हैं? ये आइसोथर्मिक फेज है, इनिशियल प्लेटू फेज है, जिसमें बॉडी की इंटरनल जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही होती है, जो वो कंज्यूम हो रही होती है, उसमें कूलिंग कम हो जाती है, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होता वो प्लेटू फेज रहता है फॉर फ्यू आवर्स, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाती है तो इंटरमीडिएट फेज आती है विच इज़ कांस्टेंट, लीनियर एंड रेगुलर। उसके बाद से रैपिड फॉल होता है टेम्परेचर का, और आपने देखा होगा कभी डेड बॉडी को हाथ लगा के बहुत ठंडी होती है, इमीडिएटली अगर आप देखो हाथ लगा के, वो ये रैपिड कूलिंग फेज में होती है इसमें, ठीक है। अप टू डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या है, बॉडी किस कंडीशन में थी, तो अप टू 6 to 12 आवर या 10 आवर्स बॉडी कूल करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये थर्ड फेज शुरू हो जाती है जिसे हम टर्मिनल फेज कहते हैं। इसमें ग्रेजुअल स्लोइंग होती है, और उसके बाद वो जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है उसके साथ मैच कर जाती है, या इक्विलिब्रेट कर जाती है, उसके साथ बैलेंस में आ जाती है ये चीज़ जो है। और ये बिल्कुल नीचे टच नहीं कर रही इसको, ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर गैप है। वो गैप क्या है? नहीं, ये जो गैप आ रहा है ये क्या है? बिल्कुल फॉल नहीं कर रही। उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। जब डिकम्पोजिशन शुरू होगी तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो है वो उसको फिर हीट प्रोड्यूस करेंगे, फिर अंदर से वो हीट को प्रोड्यूस करेंगे, लिबरेट करेंगे, तो ये एक एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ एक बैलेंस में चलेगी इस तरह फिर, ठीक है। तो ये 3 फेजेज हैं इंपॉर्टेंट जो कूलिंग कर्व को बनाती हैं, जो आपको पूछा जा सकता है, तो इसका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये समझ आया? अच्छा, ये जो ग्राफ है, ये वैसे तो चेंजेस के बाद आप देखोगे जब सारी कर लोगे, लेकिन इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंजेस अकरिंग आफ्टर द डेथ। तो आपने ये ड्रॉ करना होता है फिर उसके अंदर। अब ये टेम्परेचर और ये टाइम आफ्टर डेथ, तो सारी चेंजेस जो आप देखोगे अभी पढ़ोगे इंशाल्लाह, एल्गर मोर्टिस जो कूलिंग मैंने आपको पढ़ाया ये वाला, फिर राइगर मोर्टिस, फिर डिकम्पोजिशन का ये टाइम कब कब शुरू हो रहे हैं, कब तक चलते हैं, ये सारा इसको आपने इस तरह से बनाना होता है। और जब आप चेंजेस पढ़ लोगे तो इसको सामने रख के फिर आप उसको रीड करना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने के अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ। अब आता है पोस्टमार्टम क्लॉक भी कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं इसको चेंजेस की। पोस्टमार्टम क्लॉक का क्वेश्चन आता है तो लोग ये बना देते हैं घड़ी, ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स घड़ी बना देते हैं इस तरह से पोस्टमार्टम क्लॉक को। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको मैंने इसलिए आपको यहाँ पे दिखाया है कि एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज़ पोस्टमार्टम क्लॉक, कि पोस्टमार्टम के बाद जो चेंजेस आती हैं वो इस तरह से डेवलप होती हैं। तो ये ग्राफ के अंदर आपको पता होनी चाहिए कि कब कब अपीयर होनी है, कब तक चलती हैं। तो ये बाद में आप लोगों ने जब पूरा हो जाएगा ये टॉपिक, इसको आपने फिर समझना। If you like my video, please subscribe to my channel and press the bell button to receive all the notifications. And my channel name is Dr. Javed Iqbal Kokar, Lectures on Forensic Medicine.